जीवमजीवं दिव्यम्। गाथा नंबर 42 की टीका चल रही है। श्रुत ज्ञान के बारे में बताया गया। वैसे तो सम्यक ज्ञान के भेद बताए जा रहे थे, है ना। गाथा तो सम्यक ज्ञान के लिए है, सम्यक ज्ञान के भेद बताए गए। तो 5 जो ज्ञान होते हैं उन्हीं के आधार पर सम्यक ज्ञान का विवरण किया जाता है। फिर भी उन 5 ज्ञानों में श्रुत ज्ञान प्रमुख होता है। 5 ही ज्ञानों में श्रुत ज्ञान प्रमुख होता है, इसलिए श्रुत ज्ञान की विशेष रूप से आराधना की जाती है। श्रुत ज्ञान के भेद प्रभेद इसीलिए बताए गए हैं। और जो भी हम ये द्वादशांग बोलते हैं ये भी सब श्रुत ज्ञान के ही भेद में आता है। तो इसी श्रुत ज्ञान से सबसे ज़्यादा प्रयोजन रहता है। इसलिए सम्यक ज्ञान के प्रकरण में श्रुत ज्ञान की ये विशेष रूप से चर्चा की जाती है। और उन श्रुत ज्ञान के भेदों में भी या तो हम द्वादशांग के भेदों को जानें, 12 अंग 14 पूर्व, अथवा हम शॉर्ट में जानना चाहते हैं तो 4 अनुयोगों को जान लें। ये इसका तात्पर्य है। तो सम्यक ज्ञान के प्रकरण में ये क्यों ये सब चीज़ें रखी गई, इसका अभिप्राय यह समझना चाहिए कि श्रुत ज्ञान के मुख्य रूप से निरूपणा करने के लिए पहले 12 अंग 14 पूर्वों का वर्णन एक उनके केवल नाम उच्चारण मात्र से किया गया, और फिर उसको संक्षेप से समझने के लिए अथवा कह करके 4 अनुयोगों के माध्यम से समझाया। तो सम्यक ज्ञान मुख्यतः अगर समझना है तो हमें या तो हम श्रुत ज्ञान को समझें या हम मति श्रुत अवधि आदि 5 ज्ञानों के स्वरूप को समझें। इसी का नाम सम्यक ज्ञान है ना। इसीलिए रत्नखंड श्रावकाचार में भी सम्यक ज्ञान के प्रकरण में 4 अनुयोगों का ही वर्णन किया गया है ना। 4 अनुयोगों के माध्यम से सम्यक ज्ञान को बताया गया। तो यही जो है पद्धति है। अब 12 अंग 14 पूर्वों का वर्णन गृहस्थों के लिए सामान्य रूप से बताना एक नाम मात्र से ही हो सकता है, उसका विवरण तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। इसलिए गृहस्थों को सम्यक ज्ञान जानने के लिए श्रुत ज्ञान में मुख्य रूप से 4 अनुयोगों को जानना चाहिए। तो यही 4 अनुयोगों को समझना ही सम्यक ज्ञान को समझना है। है ना। पहले और बाद की बातें तो अपन कर लेंगे बाद में। सम्यक ज्ञान को किस रूप में विभाजित करना, ये जो प्राचीन पद्धति है वह आचार्य समंतभद्र महाराज ने 4 अनुयोगों के विभाजन के माध्यम से बताई है। तो उससे प्राचीन और क्या है सम्यक ज्ञान को समझने के लिए। तो यही पद्धति हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए जो भी सामान्य से श्रावक लोग भी सम्यक ज्ञान की आराधना करना चाहते हैं तो उन्हें 4 अनुयोगों के विषय में जानना चाहिए, 4 अनुयोगों का ज्ञान करना चाहिए, ये तात्पर्य है। इसलिए यहाँ पर 4 अनुयोगों का भी थोड़ा सा ये वर्णन किया गया। हे उपादेय का वर्णन करके यहाँ पर अंत में रखा गया। अब इसी को आगे कहते हैं, इदानीम तेनैव विकल्प रूप व्यवहार ज्ञानेन साध्यम निश्चय ज्ञानम कथ्यते। अब यहाँ पर उसी विकल्प रूप व्यवहार ज्ञान के द्वारा जो साध्यभूत ज्ञान है वह निश्चय ज्ञान कहलाता है, उसी का कथन करते हैं। यानी ये जितना भी हम श्रुत ज्ञान शास्त्रों का ज्ञान लेते हैं ये सभी क्या कहलाता है, व्यवहार ज्ञान। और ये सभी विकल्प रूप होता है। विकल्प का मतलब अनेक भेदात्मक होता है। ये सभी व्यवहार ज्ञान कहलाता है। ये एक तरह से साधन बनता है किसके लिए,
जो ज्ञानात्मक अपना स्वरूप है उसकी अनुभूति करने के लिए, उस निश्चय ज्ञान के लिए यह साधन बनता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि इस ज्ञान से साध्यभूत जो निश्चय ज्ञान है उसको अब कहते हैं तथाई, जो इस प्रकार रागात परकलत्रादि वांछा रूपम, द्वेषात परबद्ध बंध छेदादि वांछा रूपम च मदीय अपध्यानम कोपी न जानाति इति मत्वा स्वशुद्धात्म भावना समुत्पन्न सदानंदैक लक्षण सुखामृत रस निर्मल जलेन चित्त शुद्धिमकुर्वाण सन्नयम जीवो बहिरंग बकवेशेण यल्लोकरंजनाम करोति तन्माया शल्यम मंडते। अब यहाँ पर निश्चय ज्ञान की तरफ ले जाने के लिए कुछ शल्यों का ये वर्णन किया जा रहा है ना। माया शल्य, मिथ्या शल्य और निदान शल्य, 3 शल्य होती हैं। इन 3 शल्यों से ऊपर उठने पर ही निश्चय ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। यही बताने के लिए यहाँ पर कहा जाता है कि राग के कारण से यह जीव पर कलत्र आदि की वांछा रूप भाव करता है। पर स्त्री आदि की वांछा रूप जो भाव होता है वो राग से उत्पन्न होता है। द्वेष से दूसरों का वध कर दूं, दूसरों को बंधन में डाल दूं, दूसरों का छेदन कर दूं इत्यादि उनका अपकार करने की वांछा रूप द्वेष से भाव उत्पन्न होता है। क्योंकि आत्मा में राग और द्वेष की परिणति चलती है, तो राग उत्पन्न हो रहा है, द्वेष उत्पन्न हो रहा है, उसको मुख्य रूप से जो राग द्वेष संसार का कारण है वो इन चीज़ों से समझना है ना। जिस राग से दूसरे पल कलत्र आदि की, स्त्री आदि में कुछ भी हो सकता है, धन वैभव इत्यादि की वांछा उत्पन्न हो, वो राग ये राग संसार का कारण। इसी तरह से दूसरों का हम वध कर दें, उनको बंधन में डाल दें, उनका अंगोपांग छेद कर दें, उनको हम जेल पहुंचा दें, उनका हम घर जला दें, मिटा दें इत्यादि, ये जो विचार उत्पन्न होते हैं ये द्वेष रूप भाव होते हैं, द्वेष कसाय से उत्पन्न होते हैं। अब इस तरह का अपध्यान कहलाता है। ये अगर भीतर चल रहा है तो ये क्या कहलाता है? अपध्यान चलता रहता है। तो अगर जिस व्यक्ति के अंदर इस तरह का अपध्यान चल रहा हो तो वो ये सोचे कि मेरे इस अपध्यान को तो कोई जानता है नहीं, मेरा अपध्यान तो किसी को दिखाई तो देता नहीं, ऐसा मान करके वह क्या करे? अब जब ऐसा मान करके रहेगा तो भीतर भीतर राग द्वेष तो करता ही रहेगा। जब वह इस तरह से राग द्वेष करके अपनी परिणति को बनाए रखेगा तो उसके भीतर कोई शुभ ध्यान तो चलेगा नहीं, तो वो क्या चलेगा? उसका नाम है अपध्यान, है ना। ये पाप रूप भाव, पाप रूप ध्यान ये चलता रहेगा। तो ऐसा जीव जिसके अंदर अगर कोई ये सोच रहा हो कि मेरे राग द्वेष को तो कोई नहीं जानता, मेरे अपध्यान को तो कौन देखने वाला है, और मन ही मन वह इस तरह से अपध्यान करता रहता है, तो कभी भी वह चित्त शुद्धि नहीं कर सकता, है ना। क्या नहीं कर सकता? चित्त शुद्धि नहीं हो सकती उसकी। यानी चित्त शुद्धि एक ऐसी चीज है जिसके बिना कभी भी आत्म ध्यान में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। अगर आपका चित्त शुद्ध नहीं है तो आत्म ध्यान में कभी भी लीनता नहीं आ सकती, आप आत्म ध्यान में स्थित कभी नहीं हो सकते। तो जो लोग आत्म ध्यान नहीं कर पाते हैं उनके लिए सबसे बड़ा कारण यही होता है कि उनकी चित्त शुद्धि नहीं रहती। जो लोग कहते हैं ना हमें कुछ ध्यान लगता ही नहीं, ध्यान अच्छा ही नहीं लगता, ध्यान होता ही नहीं,
तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि चित्त में राग द्वेष की मलिनता बनी रहना, और जिसमें ये राग द्वेष की मलिनता होगी, अधिकता होगी राग द्वेष की, तो वह चित्त शुद्धि नहीं होगी, तो कभी भी चित्त आत्म ध्यान की ओर उन्मुख नहीं हो सकता। तो जिसकी चित्त शुद्धि नहीं हुई, वह नहीं करता हुआ यह जीव जो कुछ भी करेगा तो वह सिर्फ लोक रंजना के लिए करेगा। बहिरंग वेश को धारण भी करेगा तो बक वेश धारण करेगा, है ना। बक माने बगुला के समान वह रहेगा, क्योंकि बाहर से तो वो इस तरह से चित्त शुद्धि किए बिना बाहर से केवल करेगा तो वो लोक रंजना करेगा। लोक रंजना मतलब लोक के लिए बस रंजित करेगा, है ना। और भीतर उसके अंदर कोई भी चित्त शुद्धि का भाव नहीं होगा, तो वह माया शल्य से हमेशा पीड़ित रहेगा। उसके अंदर क्या चलेगी? माया शल्य। तो ये 3 प्रकार की शल्य एक तरह से सभी जगह पर बताई जाती है, श्रावक के लिए भी, साधु के लिए भी। निश्शल्यो व्रति ऐसा कहा जाता है ना है ना। तो व्रति को शल्य रहित होना चाहिए। तो कोई भी तरह का व्रति हो, चाहे वो अड़ुव्रति हो या महाव्रति हो, पहले उसको क्या होना चाहिए? शल्य रहित होना चाहिए, निश्शल्य होना चाहिए। तो निश्शल्य होने के लिए इसलिए कहा जाता है कि निश्शल्य हुए बिना आपकी चित्त शुद्धि नहीं होगी। जब चित्त में ही शुद्धि नहीं है तो चित्त आपका लोक रंजना में लगेगा, अपनी आत्म कल्याण में नहीं लगेगा, आत्म शुद्धि में नहीं लगेगा। इसलिए माया शल्य को छोड़ करके निश्चय ज्ञान की तरफ आया जाता है। तो चित्त शुद्धि करने के लिए क्या करना? जो अपनी शुद्ध आत्मा की भावना से उत्पन्न होने वाला आनंद है वही सुखामृत है। इस सुखामृत का जितना भी जल अपने ऊपर गिर जाएगा उतनी ही चित्त की शुद्धि होगी, है ना। अगर राग द्वेष अपद ध्यान के रूप में भीतर नहीं होंगे तो ये स्व आत्मा की भावना से उत्पन्न कुछ अमृत झरेगा, उससे चित्त शुद्धि होगी, उससे फिर वह आत्म ज्ञान रूप, निश्चय ज्ञान रूप परिणति में आएगा। तो इस तरह से ये विधि है। अगर ये विधि नहीं की गई तो बाहर के व्रत धारण करके भी वह बक वेश की तरह लोक रंजना करेगा, है ना। माने लोगों को ही बस रंजायमान करेगा, लोगों को हाँ रिझाना, रंजना करना, बस उसका काम यही रहेगा। स्वयं अपने आत्म ज्ञान में, आत्म ध्यान में, आत्म सुख में उसकी कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि उसके चित्त में क्या पल रहा है? माया शल्य पल रही है ना। तो ये माया शल्य कहलाती है। माने ये सबसे बड़ी माया है, माया की ये सबसे बड़ी माया है। एक माया तो वो है जो आप छोड़ देते हैं, है ना, और एक माया यह है जो छोड़ने के बाद भी भीतर पल सकती है। तो ये माया शल्य का मतलब है कि हम भीतर से वह नहीं चाह रहे जिसके लिए हमने ये भेष धारण किया है, या हमने कोई भी तरह का श्रावक का लिंग, प्रतिमा आदि या महाव्रतों का धारण किया है। तो ये अगर भीतर से स्वयं आत्म इच्छा से उत्पन्न नहीं होगा तो यह लोक रंजना करने से माया शल्य कहलाएगा। तो ये माया शल्य अलग तरह की है। मायाचार अलग चीज़ है और माया शल्य अलग चीज़ है। मायाचार में तो आप माया का आचरण करेंगे, प्रवृत्ति करेंगे, है ना, मन वचन काया से दूसरों के लिए कुछ ठगेंगे, करेंगे, वो अलग चीज़ हो गई, वो तो चलो आपने छोड़ दी। लेकिन ये भीतर एक माया शल्य जब तक रहती है तब तक आत्मज्ञान में आनंद नहीं आता, आत्म ध्यान में प्रवृत्ति नहीं होती। तो इस माया शल्य को छोड़ना ये यहाँ पर कहा जा रहा है।
निज निरंजन निर्दोष परमात्मा एव उपादेय इति रुचि रूप सम्यक्त्वाद विलक्षणम मिथ्या शल्यम मंडते। इसी तरह से दूसरी शल्य होती है, इसे कहते हैं मिथ्या शल्य। अब वही चीजें हैं, सब वहीं पे घूमेंगी। मिथ्या माने विपरीतता की शल्य अपने अंदर डाले रखना। तो अपने को उपादेय क्या मानना चाहिए? हमारा अपना निज निरंजन निर्दोष परम आत्मस्वरूप ही हमारे लिए उपादेय है। इस तरह की रुचि रूप सम्यक्त्व का भाव रखेंगे तो आप मिथ्या शल्य से रहित हैं। और अगर आप अपने निज आत्मस्वरूप को उपादेय नहीं मान रहे हैं तो इससे विपरीत जो विलक्षण जो भाव होगा वो मिथ्या शल्य में आएगा। तो अध्यात्म से शल्य ये कहलाते हैं, है ना। जो शल्य व्यवहार से होती हैं वो अलग होती हैं। मिथ्या आचरण करना मिथ्या शल्य है ना। माया का आचरण करना माया शल्य है। ये तो व्यवहार से हो गया। निश्चय से मिथ्या शल्य माया शल्य क्या है? तो अपने स्वभाव में रुचि नहीं करना, ये मिथ्या शल्य है ना। और स्वभाव में रुचि किए बिना ही लोक रंजना के कार्य करना, ये माया शल्य है। हाँ, फिर निर्विकार परम चैतन्य भावनोत्पन्न परम आह्लादयिक रूप सुखामृत रसास्वादम, एक माँ छूट गया इसमें, रसास्वाद मलभ माना होगा। एक स्वाध्याय निर्विकल्प करना कितना कठिन होता है। अलभ माना है ना, वो माँ बीच में छूटा है। अयम जीवो दृष्ट श्रुतानुभूत भोगेषु इयन नियतम निरंतरम चित्तम ददाति तन्निदान शल्यम अभिधीयते। ये तीसरी शल्य निदान शल्य क्या है कि दृष्ट श्रुत और अनुभूत भोगों में, है ना, भोग तीन ही प्रकार के होते हैं, देखे गए, सुने गए और अनुभव में लाए गए। तो ये तीन तरह के भोगों में जो निरंतर चित्त देता रहता है, जिसका चित्त निरंतर इन तीन तरह के भोगों में लगा रहता है, जो देखे गए वो, सुने गए हैं वो, अथवा अनुभूत हुए हैं वो, उन तरह के भोगों में जो हमेशा चित्त को लगाए रखता है, उसी में चित्त दिए रहता है, वह निदान शल्य से युक्त कहलाता है। तो ऐसा जीव क्या करता है? कभी भी निर्विकार परम चैतन्य भावना से उत्पन्न उसको जो आह्लाद आना चाहिए, सुखामृत का स्वाद आना चाहिए, वो उसे कभी भी प्राप्त नहीं होता। इस तरह से निदान शल्य के कारण से वह अपने स्वभाव से विपरीत आचरण भी करता रहता है। तो ये तीन शल्य हो गई। इति युक्त लक्षण शल्यत्रय विभाव परिणाम प्रवृत्ति समस्त शुभाशुभ संकल्प विकल्प रहितेन। इस तरह से उक्त लक्षण वाली जो तीन शल्य हैं, इन्हीं तीन शल्यों को विभाव परिणाम जानना, है ना। यही विभाव परिणाम आदि समस्त शुभ अशुभ संकल्प को देने वाले हैं। और इन सब शुभ अशुभ भावों से रहित होकर के जो परम स्वास्थ्य संवित्ति समुत्पन्न तात्विक परमानंदैक लक्षण सुखामृत तृप्तेन स्वेनात्मना स्वस्य सम्यक निर्विकल्प रूपेण वेदनम परिज्ञानम अनुभवनम इति निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञानम एव निश्चय ज्ञानम भंडते। तो इस तरह से जब आत्मा सभी तरह के शुभ अशुभ संकल्प विकल्पों से रहित हो जाए, है ना, और स्वयं में स्वयं के द्वारा ही स्वयं को ही बिल्कुल निर्विकल्प रूप से वेदन करने लगे, अनुभवन करने लगे, तब वह निश्चय ज्ञान कहा जाता है। समझ आया? निश्चय ज्ञान का मतलब निर्विकल्प स्व संवेदन ज्ञान इसको बोलते हैं। जिस ज्ञान में कोई ज्ञान के संवेदन के अलावा कोई दूसरा विकल्प न रहे, उसको
निर्विकल्प कहते हैं, जिसमें स्वमात्र का संवेदन अनुभवन हो और कुछ न हो, उसको स्वसंवेदन कहते हैं। इस तरह का जो निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान की परिणति हो जाना, यही निश्चय ज्ञान कहलाता है। तो ये निश्चय ज्ञान साध्य है, व्यवहार ज्ञान साधन है। सम्यक ज्ञान से आप 5 प्रकार के ज्ञानों का स्वरूप जानो, उन ज्ञानों से पदार्थ का स्वरूप जानो, आत्मा क्या अनात्मा क्या इसको जानो। इस तरह से ज्ञानों के माध्यम से, श्रुत ज्ञान के माध्यम से जानते जानते जब अनुभवने की दशा आ जाए, अपने निर्विकल्प स्वसंवेदन का अनुभव करने में स्थिरता बनने लग जाए, तब वह निश्चय ज्ञान कहलाता है ना। तो व्यवहार ज्ञान बहुत बड़ा है और व्यवहार ज्ञान से निश्चय ज्ञान तक पहुंचने का मार्ग भी बहुत लंबा है। यह निश्चय ज्ञान तो साध्य है, जब तक आपको साध्य की प्राप्ति न हो तब तक इसी व्यवहार ज्ञान को साधन मान करके प्रवृत्ति करना होता है। साधन तो ना छूटे, साध्य तो जब मिलेगा मिलेगा, लेकिन साधन को बनाए रखेंगे तो साध्य कभी ना कभी प्राप्त होगा। साधन ही छूट जाएगा तो साध्य की कभी प्राप्ति का कोई नियम ही नहीं बनेगा। इसलिए श्रुत ज्ञान की आराधना करने को कहा जाता है, इसलिए स्वाध्याय करने को कहा जाता है, इसलिए चारों अनुयोगों को पढ़ो, ज्ञान करो, इसलिए कहा जाता है कि साधन बनाए रखो तो कभी ना कभी निश्चय साध्य की भी प्राप्ति हो जाएगी। तो ये निश्चय ज्ञान कहलाता है ना। इसमें जो निर्विकल्पता है वह सिर्फ अपने स्वभाव की स्थिरता के साथ आती है। स्वसंवेदन का मतलब ही होता है आपको कुछ भी संवेदन में ना आए, यहाँ तक कि जो अपने कर्म हैं, शुभ अशुभ कर्म, उनका भी संवेदन नहीं हो। जो कर्म आत्मा में बंधे हुए हैं उनका फल आत्मा में बिल्कुल एक आत्म प्रदेशों के साथ अनुभव में आता है, वो भी अनुभव में ना आए, तब आपको केवल अपने ज्ञान मात्र का जो अनुभव होगा उसको निश्चय ज्ञान कहते हैं, है ना। तो ये निश्चय ज्ञान आपको, जब समय सार का ज्ञान जो होता है वो यही निश्चय ज्ञान के लिए होता है। आत्मा कैसा है, तो आत्मा में न शुभ कर्मों का फल लेना है हमको अनुभव में, न अशुभ कर्मों का फल अनुभव करना है। बाहर से तो करना बहुत पहले छोड़ दोगे, लेकिन भीतर से भी शुभ अशुभ कर्मों का अनुभव ना हो, ये छोड़ना बहुत मशक्कत का काम है। बाहर का तो छोड़ दिया, त्याग कर दिया, कर्म फल हमें नहीं चाहिए। बताया था ना, दीक्षा हुई थी जब, कर्म फल संन्यास कहलाता है। तो एक कर्म फल से संन्यास तो हमने ले लिया, अब ये हमारे बाहरी कर्म फल का संन्यास हो गया। भीतरी कर्म फल जिसके कारण से हमें शुभ अशुभ कर्मों के फल का वेदन होता रहता है, उस फल से संन्यास लेकर के ही ये निश्चय ज्ञान की अनुभूति में आया जाता है। तो ये सब प्रक्रिया इसी तरह के साधनों के माध्यम से साध्य तक पहुंचती है। इसीलिए ये सब चारित्र का अनुष्ठान, व्रतों का ग्रहण, साधनाएं, ये सब इसी साधन से साध्य तक प्राप्ति के लिए होती हैं। तो हमेशा लक्ष्य ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लिए उपादेय भूत तत्व क्या है, तो अपना निज निरंजन परम आत्म तत्व ही हमारे लिए उपादेय है। उसका हम ध्यान रखेंगे तो अपने आप ये माया मिथ्या निदान शल्यों से भी मुक्त रहेंगे। शल्य भी अपने विकार हैं, विभाव परिणाम हैं, इनको भी दूर करने का साधन यही है कि हम अपना साध्य सही बनाएं, लक्ष्य सही बनाएं। तो अगर हम लक्ष्य सही रखेंगे तो ही साध्य की प्राप्ति होगी। सुबह एक अच्छा प्रश्न किया गया। सुबह एक अच्छा प्रश्न हुआ कि क्या जरूरत है हमें मोक्ष जाने की या मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करने की। हम निश्चिंतता से
बिल्कुल शांत परिणामों से जिए, है ना। जैसे कि हमें किसी से कुछ नहीं करना, मान लो, हाँ, हमें ना कोई क्रोध आ रहा, ना मान आ रहा, ना हमें कोई लोभ है, परिग्रह की आकांक्षा है, हम सीधा साधा अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन हमें मोक्ष वोक्ष जाने की इच्छा नहीं है। हमें यही जीवन अच्छा लग रहा है, तो शांति चाहिए, शांति मिल रही है ना। और कोई भोगों की भी आकांक्षा नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, जितना है उतने में संतुष्ट है। तो क्या इतना सुख पर्याप्त नहीं है? जो हमें मोक्ष सुख की और इच्छा करनी पड़े और प्रयत्न करने पड़े, ऐसा प्रश्न हुआ सब है ना। प्रश्न अच्छे हैं, अनुभव के साथ होने भी चाहिए, है ना। तो उस प्रश्न का भी यही उत्तर है कि जो सुख हमको अभी प्राप्त हो रहा है, निश्चिंतता का सुख, है ना, या जो कुछ हमें शांति के सुख का अनुभवन हो रहा है, वो भी हमारा एक तरह से, अगर हमारा लक्ष्य स्व संवेदन ज्ञान का नहीं है ना। मोक्ष और भला क्या चीज़, अच्छा बताओ, मोक्ष और क्या चीज़ है? अपने ज्ञान स्वभाव में रमण करना ही तो मोक्ष है ना। तो मोक्ष सुख और क्या चीज़ है? तो अगर हमें इस सुख की इच्छा नहीं होगी, अपने ज्ञान स्वभाव की, अपने आत्मिक सुख की इच्छा नहीं होगी, तो ये सुख भी एक तरह से अस्थिर सुख होगा, है ना। ये सुख भी छूट जाएगा, क्योंकि ये सुख तो परिस्थिति और, है ना, वातावरण जन्य सुख है। ये कब तक रहेगा? तो ये तो छूट जाएगा। इसलिए लक्ष्य अगर, है ना, आगे का होगा तो उस सुख की तरफ हमारी प्रवृत्ति होगी, नहीं तो ये सुख जो भी है, ये सब भी एक तरह का फिर वैश्विक सुख बन जाएगा। अगर हमारा आत्म सुख का लक्ष्य नहीं होगा, मोक्ष सुख का मतलब, मोक्ष से डर लगता है तो मोक्ष छोड़ दो तुम, क्या बोला, आत्म सुख, आत्मिक सुख, तात्विक सुख, जिसको पारमार्थिक सुख बोलते हैं, अगर उसका लक्ष्य नहीं होगा तो ये सब भी एक वैश्विक सुख बन जाएगा। इससे हमारी वैश्विक सुख का मतलब विषय सुख बन जाएगा। ये भी मतलब अच्छा वातावरण, अच्छा माहौल, अच्छा भाव, है ना, तो ये सब एक स्थायी नहीं है, ये सब संयोगजन्य भाव हैं। इसलिए आपको लक्ष्य तो आत्मिक सुख का, परमार्थिक सुख का बनाना ही पड़ेगा, तभी लंबी दूरी तय कर पाओगे। तो यही बात है और कुछ नहीं है। लक्ष्य क्या बनाना? हाँ, मोक्ष नहीं जाना कोई बात नहीं, लेकिन मोक्ष होता है कि नहीं होता, मोक्ष का मतलब क्या होता है, और मोक्ष का मतलब ही अगर आत्म सुख होता है तो वो आत्म सुख की हमें इच्छा है कि नहीं, नहीं तो फिर ये कर्मजन्य सुख कहलाएंगे ये सभी। और कर्मजन्य जो सुख है वो सब अस्थिर हैं, पराधीन हैं। तो कर्मजन्य सुख से भी ऊपर उठना, तब ये निश्चय सुख का, निश्चय ज्ञान का संवेदन होता है। तो समय सार में यही सिखाया जाता है। आपके अंतरंग में जो शुभाशुभ कर्म हैं, उनमें भी अपने उपयोग को मत लगाओ। उनका भी अर्जन करने के लिए, उनका भी बंद करने के लिए उनकी संगति मत करो। माँ कुड़य माँ वसंसगम रायम, माँ कुड़य माँ वसंसगम, उनके साथ भी राग मत करो। किनके साथ? जो शुभ अशुभ कर्म है उनके साथ भी राग मत करो। तो इसलिए ये कहा जाता है कि हम सब छोड़ने के बाद भी हमारे अंतरंग में जो कर्म और कर्म फल का संवेदन है, उसको भी हमें छोड़ करके ये निश्चय ज्ञान की ओर बढ़ना होता है। उसके लिए ही ये समय सार है। परमट्ठो खलु समो शुद्धो जो केवली मुनिनानी तम्मिठिदा सहावे मुनिणो पावंति निपारा। उस स्वभाव में स्थित हो जो परमार्थ रूप है, जो
समय रूप है, ज्ञान रूप है, केवली गम्य है, केवल्य स्वरूप है, उसमें स्थित होगे तो ये कर्म और कर्म फल तब भीतर से छूटेंगे। इसलिए निश्चय ज्ञान बहुत आगे की चीज है। धीरे धीरे पुरुषार्थ ये करो कि पहले अपद ध्यान छोड़ो। शुरू देखो यहाँ कहाँ से किया था, है ना। सीढ़ियों तो चलो सीधे सीधे समय सार पकड़ के बैठ जाते हैं लोग, अपद ध्यान तो छूटता नहीं। पहले क्या छोड़ना? अपद ध्यान, है ना। अपद ध्यान का मतलब है पहले ऐसे राग द्वेष जिनसे हम दूसरों से मतलब कुछ चाहते हैं या दूसरों का अहित भी करना चाहते हैं। जब ये राग द्वेष छूटेंगे तब कुछ शल्य छूटेगी, शल्य छूटेगी तब आपके अंदर निश्चय ज्ञान की तरफ प्रवृत्ति होगी। तो ये सब जो प्रक्रिया दी हुई है इस पे ध्यान न दे करके कई लोग सीधा बस ऊपर देखते हैं, बस वो प्लेन उड़ रही है आकाश में, उसी में उड़ना है अपने को, है ना। जेब में कुछ है नहीं है उस प्लेन में उड़ना है। तो इस तरह की प्रवृत्ति करने वालों को कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए केवल निश्चय निश्चय करने से भी कुछ नहीं होता, और जो व्यवहार करते हैं वो भी अटके रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें निश्चय का ज्ञान नहीं होता। इसलिए दोनों चीजें जानना जरूरी है, व्यवहार ज्ञान क्या और निश्चय ज्ञान क्या। इन दोनों के बीच में साधन साध्य का संबंध जब तक नहीं जानेंगे तब तक दोनों ही अधूरे रहेंगे, है ना। एकांत रूप से व्यवहार में रमण करने वाले भी अज्ञानी माने जाते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान ही नहीं है निश्चय का, काय के लिए व्यवहार कर रहे हैं है ना। और एकांत रूप से निश्चय करने वाले प्रमादी माने जाते हैं, है ना, क्योंकि उन्हें व्यवहार की क्रियाओं में करने का कोई मन नहीं है, जिसके बिना उन्हें निश्चय की उपलब्धि होनी नहीं। तो ये बात ध्यान में रखें, एकांत रूप से व्यवहार करने वाले अज्ञानी हैं, जिन्हें अपने ज्ञान स्वरूप का कुछ भान नहीं या वो उनके लिए उपादेय नहीं। और एकांत रूप से निश्चय करने वाले प्रमादी हैं, जिन्हें व्यवहार की क्रियाओं में प्रमाद के कारण से कोई उन्हें साधन के रूप में अपनाने का कोई भी उनके अंदर साहस नहीं। तो ये दोनों ही एकांत इस मार्ग पर काम के नहीं है ना। इसलिए अज्ञानी भी मत बनो और प्रमादी भी मत बनो, तो कुछ हासिल होगा। ज्ञान भी साथ में रखो, लक्ष्य को ध्यान में रखो, उपादेय क्या है ये ध्यान में रखो, और उसके साथ प्रमाद रहित होकर के आचरण करो, तब वह चीज हमें साधन और साध्य के संबंध के साथ प्राप्त होगी। तो यही पूरे जिनवाणी का सार है ना। हाँ, तो सब एकांत चलता रहता है, जिन्हें केवल व्रत प्रतिमा और तरह तरह के, है ना, क्या बोलते हैं, ये व्रत ले लो वो व्रत ले लो है ना, ये सब भी करते रहते हैं। एक तरफ तो ऐसे लोग हैं और दूसरी तरफ बिल्कुल बस स्वाध्याय समय सार नियम सार, बस इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं रुकता। ये दोनों ही तरफ के लोग एकांतवादी हो रहे हैं, समझ आ रहा है। तो जब तक आप इस एकांत को नहीं समझेंगे तब तक इस अनेकांत धर्म से भी कुछ लाभ नहीं होगा। ये दोनों ही तरह का एकांत त्याज्य है। हाँ, व्यवहार की क्रियाओं के साथ में निश्चय का ज्ञान होना आवश्यक होता है, और निश्चय के ज्ञान के लिए व्यवहार की क्रियाओं को करना आवश्यक होता है। इसीलिए प्रतिक्रमण आदि जो मुनि महाराज के लिए कहे जाते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रतिक्रमण किया जाता है वो प्रतिक्रमण किसके लिए? प्रमाद से यदि ये दोष हो गया हो, प्रमाद से यदि ये दोष हो गया हो, अनादर हो गया हो, विराधना हो गई हो, प्रमाद से सबसे ज़्यादा दोष लगते हैं। तो क्रिया करने वाले जब तक प्रमाद से नहीं उठेंगे तब तक वो प्रमाद से होने वाले दोषों से नहीं बच पाएंगे।
और ये प्रमाद से रहित होने पर ही क्रिया निर्दोष होती है। तो क्रियाओं से निष्प्रमादता आती है ना। और निष्क्रिय भावरूप जो ध्यान होता है उससे अपने ज्ञान स्वभाव में रुचि आती है। ये दोनों ही चीजें जब साथ साथ चलती हैं तब साध्य साधन का कनेक्शन बना रहता है। ये जिनवाणी का सार है। बस जो एक एक छोर पकड़े बैठे हैं तो उनका कोई कनेक्शन है ही नहीं। दो चीजें होती है ना, प्लग लगाते हो ना, है 2 पिन होल्डर तो करंट के लिए भी अर्थिंग चाहिए पड़ती है, फेस भी चाहिए पड़ता है, दोनों चीजें चाहिए पड़ती हैं। एक से काम नहीं चलता। तो सब एक एक पकड़ करके बैठ जाते हैं, इसलिए अधूरे रह जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये समूचा ज्ञान एक साथ इसलिए दिया जाता है। इतने बड़े बड़े पैराग्राफ क्यों बनाते हैं? अभी पूछा गया था ना पीछे, व्यवहार में निश्चय क्यों जोड़ देते हो? अगर ये साध्य साधन भाव ना जोड़ा जाएगा तो फिर वही बात है ना। जब रत्नखंड श्रावकाचार पढ़ रहे तो श्रावकाचार पढ़ने लगे, समय सार पढ़ रहे तो समय सार पढ़। अब भाई दोनों का कनेक्शन कब बनेगा? वो अर्थ और फेस जुड़ेगा कब? तो वो जुड़ने के लिए कोई होता ही नहीं सिस्टम, समझ रहे? तो श्रावकाचार वाले श्रावकाचार लिए घूमते रहते हैं, समय सार वाले समय सार लिए घूमते रहते हैं, करंट किसी को नहीं आती है ना। तो इसलिए ये जो शास्त्र है इनकी पद्धति सरलता से इसीलिए है, हमेशा दोनों चीजों को लेकर के चलना। पीछे आया था ना, साध्य साधन संबंध को बताने के लिए हम व्यवहार के साथ में निश्चय गुणों का भी कथन किए हैं, ये तात्पर्य है। तो मार्के की चीजें इनको पकड़ना चाहिए कि आचार्यों की दृष्टि कितनी व्यापक है, जो हमें सरलता से सब कुछ सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, फिर भी हम एकांती बने हुए हैं। तो इस तरह का जो सार है ये ही सम्यक ज्ञान है, मैं ये समझता हूँ, है ना। एकदम से आत्मज्ञान करते रहना भी सम्यक ज्ञान नहीं है, और केवल इन शास्त्रों के ज्ञान को सिर पे लिए घूमना भी सम्यक ज्ञान नहीं है। इस तरह से दोनों का कनेक्शन बनाना है ना, तभी जो है करंट आएगी। तो 2 पिन होल्डर चाहिए प्लग चाहिए, और सब जो है उसमें अर्थिंग फेसिंग सब चाहिए। दोनों ही चीज़ें होंगी तो कुछ करंट होगी, तो कुछ पिक्चर बनेगी इसलिए यही चीज व्यवहार और निश्चय से समझना, इन दोनों का हमेशा कनेक्शन है, आधा अधूरा है ना। एक 1 पिन होल्डर भी होते तो हैं लेकिन वो दूसरी उसमें काम आते हैं, है ना। जो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसमें कोई ये काम नहीं आते। तो इसलिए ये सम्यक ज्ञान का स्वरूप समझना बड़ा जरूरी है। इतना ही पर्याप्त है, थोड़ा सा बाद में देखेंगे।